मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एजुस्पार्क बाय स्विन। सो बच्चों, अभी तक हम ऑलमोस्ट 65% हमारा चैप्टर 10 राइट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप माइंड मैप जाके देखेंगे हमारी फर्स्ट वीडियो, आपको पता चल जाएगा। सो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कन्वेक्स लेंसेज एंड कनकेव लेंसेज। ओ माय गॉड मैम, अभी तक तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में कंफ्यूजन थी, अब लेंसेज भी आ गए हैं। सब कुछ कैसे पढ़ने वाले हैं हम, मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज आपको विद इन 5 मिनट्स आपको चारों मिरर में भी और लेंसेज में भी आपको डिफरेंस समझ में आ जाने वाला है। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम ये डायग्राम कैसे बनेगा, सीधा सी कब बनता है, उल्टा सी कब बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था बच्चों, ये स्पून मैंने आपको जब समझाया था, जब मैं मिरर की बात कर रही थी कि बच्चों देखो, आप जब मिरर, आप स्पून का वो वाला साइड लोगे जिसमें आपको अपनी इमेज उल्टी दिखाई देगी, वो कनकेव मिरर होता है। केव शेप में कनकेव मिरर है, और एट द बैक ऑफ द स्पून वी गेट अ कन्वेक्स मिरर, राइट। अब देखो बच्चों, इस स्पून को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। जब हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो ये थिनर है, बीच में क्या है, थिन है, और साइड एजेस क्या है इसकी, थिकर है। देखो बीच में पतला है, साइड में मोटा है। वेराज अगर मैं कन्वेक्स की बात कर रही हूँ, बीच में से फ्रॉम द सेंटर इट इज थिकर एंड फ्रॉम द एजेस इट इज थिनर। इसमें कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई होगी। बच्चों जब हम ये मिरर पढ़ रहे हैं, सेम आपको कनकेव लेंस का डायग्राम कैसा बनाना है कि बीच में से थिनर होगा और एजेस क्या होंगी उसकी, थिकर होंगी। और कन्वेक्स लेंसेज की सेंटर थिकर होगा और एजेस क्या होंगी, थिनर होंगी। पहले डायग्राम बना देते हैं। देखिए जैसे ये है, ये मैं कन्वेकेव लेंस बना रही हूं। देखो बच्चों, बीच में से मैंने थिनर बनाए और एजेस इसकी क्या बनाई, थिकर बनाई। कन्वेक्स लेंस की मैं बात कर रही हूं, मुझे सेंटर में से ये बनाना है थिकर, लाइक दिस। दोबारा बनाते हैं, लाइक दिस। ठीक है, सेंटर से क्या बनाया मैंने, थिकर बनाया, और एजेस क्या बनाई, थिनर बनाई। इतना समझ में आया? अभी तक इतना ही समझो, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बच्चों देखो, कनकेव मिरर की बात करने जा रही हूं मैं। कनकेव मिरर में हमने पढ़ा था कि जो रेज आ रही हैं, कनकेव मिरर में याद करो, रेज आई और वो जाके फोकस पे मीट हो रही है। सनलाइट आ रही है, आकर एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है। वो पॉइंट क्या था, फोकस था मैम, फोकस था। वेरी गुड। सारी लाइट रेज आई, कन्वर्ज हुई और फोकस पे मिली, इमेज बनाई। यही पढ़ा था कनकेव मिरर में। बच्चों कनकेव लेंस में क्या है, उसका उल्टा कर दो। ठीक है, कन्वर्ज हो रही थी लेकिन लेंसेज में डाइवर्ज हो जाएंगे, बस इतना सा फंडा है। कन्वेक्स मिरर में क्या पढ़ा था, अपीयर टू मीट रेज बिहाइंड द मिरर थी। ठीक है, बिहाइंड द मिरर हम फोकस को इमेजिन कर रहे थे और रेज सोच रहे थे कि कहीं बैक ऑफ द मिरर मीट हो रही हैं, एक्चुअल में वो मीट नहीं हो रही हैं। यही पढ़ा था। बट कन्वेक्स लेंस की जब हम बात करेंगे तो वो क्या कर, उसका उल्टा कर दो, डाइवर्जिंग का कन्वर्जिंग कर दो। उसमें मिरर में डाइवर्ज हो रही थी, लेकिन लेंसेज की जब हम बात करेंगे तो कन्वर्जिंग हो जाएंगी। सिर्फ इतना फंडा है। बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं आया? अब रेज बना के दिखाती हूं मैं तुम्हें। सी देखो बच्चों, फ्रॉम द सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, सबको पता है। मिरर की बात, मिरर में पढ़ा था सभी ने। लेंसेज में ऑप्टिकल सेंटर होता है, वो बता दूंगी मैं, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूं। मान लो ये सेंटर से तुमने प्रिंसिपल एक्सिस निकाली थी कनकेव मिरर में, ये रे आई और तुमने ये रे कहां मिलाई थी, फोकस पे मिलाई थी। तुम्हें याद हो तो एक पॉइंट आया था फोकस। बट अब तो बच्चों रेज डाइवर्ज हो रही हैं, कनकेव लेंसेज के मैटर में रेज डाइवर्ज हो रही हैं। ये रे आई और ये डाइवर्ज हो गई, ये यहां से एक रे गई, ये डाइवर्ज हो गई। बट हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बिहाइंड द मिरर मिल रही हैं, यहां पे अपीयर टू मीट हो रही हैं, यहां पे। समझ में आया? बट कन्वेक्स मिरर में हमने पढ़ा था डाइवर्ज हो रही है, लेकिन यहां पे डाइवर्ज नहीं होंगी, यहां पे क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। कैसे? देखो बच्चों, फ्रॉम द सेंटर हमने कन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा था। पता नहीं पेन क्यों नहीं चलता है यार ये। ठीक है, देखो बच्चों, ये इंसिडेंट रे आई। कन्वेक्स मिरर में देखो हमने पढ़ा था यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएगी, ये पढ़ा था ना, ये यहाँ रे आई है, यहाँ डाइवर्ज हो गई। लेकिन अब तो कन्वर्जिंग पढ़ रहे हैं जी, तो ये यहाँ पे जा रही है लाइट, कन्वर्ज होंगी। दोनों लाइट यहाँ गई, कन्वर्ज हो गई, यहाँ पे अब इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ में आई बात? ये कन्वेक्स लेंसेज हैं, ये कनकेव लेंस है। बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया? छोटा सा एक टेबल बना लो, छोटा सा, कनकेव मिरर,
converging, but concave lens is diverging. Convex mirror diverging, but convex lens is converging. इतना समझ में आया? concave lenses क्या है बच्चों? यार पेन ने तो दुखी कर दिया है, ठीक है। concave lenses क्या है बच्चों? thicker at edges and thinner at the center, राइट। कन्वेक्स लेंसेज की मैं बात कर रही हूं तो थिनर एट एजेस एंड थिकर एट सेंटर। समझ में आया बच्चों? इतना सबको समझ में आया? ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने एक वीडियो में और बताया था, दोबारा बताती हूं मैं। कनकेव लेंसेज कौन यूज करता है, कन्वेक्स लेंसेज कौन यूज करता है? जब फॉर एग्जांपल मुझे बच्चों पास का तो दिखाई देता है, बट डिस्टेंट विजन मेरा बहुत वीक है, मुझे दूर का नहीं दिखाई देता, तो मुझे कौन से लेंसेज होंगे? कनकेव लेंस में यूज करूंगी, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे मायोपिया है। मुझे क्या है? मायोपिया, दैट इज नियर साइटेडनेस। नियर साइट, ठीक है बच्चों। मुझे मायोपिया है क्योंकि मुझे पास का तो दिखाई देता है, मुझे दूर का नहीं दिखाई देता, जिसको फिक्स करने के लिए बच्चों हम कनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला था, कनकेव लेंस क्या करते हैं, रेज आएंगी उनको डाइवर्ज कर देंगी, हमारे एरिया जो है उसको, एरिया में लाइट को फैला देंगी। बट कन्वेक्स लेंसेज में बच्चों आपने सुना होगा हाइपरोपिया। हाइपरोपिया ये किनको होता है बच्चों? इसका उल्टा कर दो, फार साइटेडनेस। जिनको बच्चों पास का नहीं दिखाई देता बट दूर का पूरा दिखाई देता है, उनके लिए हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। ये दोनों समझ में आया? इसको इतना ही समझने की जरूरत है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मायोपिया, हाइपरोपिया, फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। ऑलराइट, एम आई क्लियर टू यू? ओके। देखो बच्चों, हमने कन्वेक्स लेंस पढ़ लिया, कनकेव लेंस पढ़ा, कन्वेक्स लेंस पढ़ा। अब एग्जाम्पल, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। देखो बच्चों, हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, हम कैमरास यूज करते हैं, आप उसमें बता सकते हैं कौन से लेंसेज लगे होते हैं? खुद सोच के देखिए आप, खुद ही बताइए बच्चों। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या है? सारी रेज को लेके आते हैं और एक पॉइंट पे फोकस किया जाता है, तभी हम एक इमेज को, एक स्लाइड को बहुत ही डीपली मैग्नीफाई, बहुत ही डीपली उसको देख सकते हैं, देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कौन से लेंसेज का काम है? ये बच्चों कन्वेक्स लेंस का काम क्या था? रेज आ रही हैं, एक फोकस पे मीट हो रही हैं और इमेज फॉर्मेशन हो रही है। सिंगल तो बच्चों इसी में तो आएगा, इसी के तो एग्जांपल्स हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, यू कैन से कैमरा, माइक्रोस्कोप, एक्सेट्रा। बट अब आप कनकेव लेंस की बात करिए। अभी बताया एग्जांपल, स्पेक्टिकल्स बच्चों, स्पेक्टिकल्स। एम आई क्लियर टू यू? आई थिंक बच्चों आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा लेंसेज क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं। अब कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस की बात करूं तो बच्चों जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ हमेशा कनकेव लेंसेज में नेगेटिव रहेगी और कन्वेक्स लेंसेज में पॉजिटिव रहने वाले हैं। इसको लर्न कर लेना बच्चों, इसकी तो कोई ट्रिक मैं तुम्हें नहीं बता सकती। फोकल लेंथ रिमेन्स नेगेटिव एंड फोकल लेंथ रिमेन्स पॉजिटिव। ऑलराइट, ओके। अब बच्चों इसमें एक चीज और कर लेते हैं, हमने रे डायग्राम्स बनाए थे मिरर में, ठीक है। अब हम रे डायग्राम्स इनके भी बनाने वाले हैं, ठीक है। बट अब डिफरेंस क्या है? कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता था, कनकेव लेंसेज कैसी इमेज बनाएंगे? क्या इमेज फॉर्मेशन है बच्चों? दिखाई दे रहा है या जल्दी बताइए, इमेज फॉर्मेशन कैसी है? यार बच्चों दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, चलो जल्दी बता दीजिए बच्चों। इसमें अब तुक्का मारने की जरूरत नहीं है,
याद करो, कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता था? ऑलवेज रियल, सम केसेस में वर्चुअल भी बनाता था। अब देखो बच्चों, वो रियल कब बना रहा था? जब रेज आकर फोकस पे मीट हो रही थी, बता रहा था। अब कन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है? पढ़ो, रेज आई, फोकस पे मीट हुई तो रियल इमेज तो पक्का बनाएगा। लिख दो। अब बच्चों कुछ ही केसेस में ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की वजह से वो कभी कभी वर्चुअल भी बना सकता है, जैसे कनकेव मिरर बनाता था। तो रियल और वर्चुअल इमेज, कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं हम। तो बच्चों कैसी इमेज बना रहा था? अब देखो रेज क्या है? अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर आ रही है कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द मिरर मीट हो रही है, क्योंकि यहां तो डाइवर्ज हो गई। तो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, छोटे कर देगा इमेजेस को। आपने देखो बच्चों कन्वेक्स मिरर पढ़ा था, कन्वेक्स मिरर में क्या था? डाइवर्ज हो रही थी लाइंस, इसमें क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही हैं। तो कैसी इमेज बनाएगा? ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। Diminished image. All right. So बच्चों, this is all about our today's video. हमने बहुत अच्छे से समझा कनकेव लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कैसे डिफरेंशिएट करना है। सो बच्चों, दिस इज फ्रॉम माय साइड, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बेसिक क्लियर हो गया तो फिर क्वेश्चंस तो अपने आप ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। बहुत बच्चों के क्या इश्यूज होते हैं बच्चों? बेसिक्स क्लियर नहीं होते, ठीक है, सीधा क्वेश्चंस पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। बच्चों हमें बेसिक क्लियर होगा, छोटी छोटी चीजें हमें इधर ही पता चल जाती हैं, हमें क्वेश्चंस में जाने की जरूरत नहीं होती उन चीजों के लिए, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको रिवीजन करके आना, कल मैं जरूर क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय।